इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को दुनिया का मोस्ट इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है। पर क्यों? रिसेंटली इजराइल एंड गाजा के बीच की टेंशन्स बढ़ गई हैं एंड इसकी वजह से इनोसेंट लोगों की जान जा रही है। पर ये कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन क्या है और ऐसा क्या हुआ था कि इस कॉन्फ्लिक्ट की इतनी ब्लडी हिस्ट्री है? काफ़ी लोग को लगता है कि इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच की लड़ाई सेंचुरी से चली आ रही है एंड इसमें रिलीजन का मेजर हाथ है, पर दैट्स नॉट ट्रू। रियलिटी काफ़ी सिंपल है एंड ह्यूमन सिविलाइजेशंस हमेशा से इस टॉपिक पे आपस में लड़ते आए हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ लैंड। अर्ली 20वीं सेंचुरी तक एरिया ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। उस टाइम इस एरिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन अरब मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड हैंडफुल ज्यूज की थी और ये सब लोग काफ़ी शांति से यहाँ रहते थे। इस पूरी कहानी की शुरुआत ज़ायनिज़्म से हुई। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसका फोकस ज्यूज़ के लिए एक सेपरेट स्टेट पाना था, एक ऐसी जगह जो ज्यूज़ के हिस्टोरिक होली लैंड के अराउंड था, जहाँ से लाखों ज्यूज़ का रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ था सालों तक। जैसे ये मूवमेंट पॉपुलर हुआ, ज्यूज़ स्टार्टेड बिलीविंग दैट जूडिज्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं है बल्कि एक नेशनैलिटी है और यही एक तरीका है जिससे वो अपने आप को रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से बचा सकते हैं। 1900 से 1910 हजारों ज्यूज सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप से इस एरिया में आने लगे। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ब्रिटेन ने इस एरिया का कंट्रोल संभाला एंड इट वाज कॉल्ड ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन। शुरू में ब्रिटिश ने जूइश इमिग्रेशन पे कोई रोक नहीं लगाया, पर जैसे और ज्यूज आने लगे, ज्यूज और लोकल अरब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ने लगे। सिचुएशन को संभालने के लिए ब्रिटिश ने ज्यूइश इमिग्रेशन को रोकना शुरू कर दिया। इसकी वजह से ज्यूज के मिलिटेंट ग्रुप्स फॉर्म हुए जिनका एम था ब्रिटिश रूल को हटाना एंड साथ ही साथ लोकल अरब से लड़ना। बाय द एंड ऑफ 1945 हॉलोकास्ट ने पूरी दुनिया को बदल दिया था। नाजी जर्मनी के ज्यूज पे एट्रोसिटीज के बाद ग्लोबल सपोर्ट फॉर ज्यू स्टेट बढ़ गया था। सेम टाइम अरब एंड ज्यूज में कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे थे। यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन रीजन को 2 डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करने का डिसाइड करा, वन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर इजराइल एंड वन फॉर अरब्स नोन एज पैलेस्टाइन। द सिटी ऑफ जेरूसलम को इंटरनेशनल जोन डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि वो जगह एक होली साइट थी फॉर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड ज्यूज। बट ये नेबरिंग अरब कंट्रीज को पसंद नहीं आया एंड उन्होंने एक मिलिट्री कोएलिशन बनाई एंड इजराइल पे वॉर डिक्लेयर कर दी। जब वॉर खत्म हुई, इजराइल ने ऐसी टेरिटरीज कैप्चर करी जो पैलेस्टाइन को दी गई थी एज पर यूएन प्लान। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, हजारों पैलेस्टीनियन लोगों को अपने घरों से निकाला गया एंड दिस लेड टू द मास एक्सोडस ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। इन लोगों को नेबरिंग कंट्रीज के रिफ्यूजी सेटलमेंट्स में रहना पड़ा। कुछ के डिसेंडेंट्स आज भी इन रिफ्यूजी सेटलमेंट्स में रहते हैं। इन 1967 इजराइल एंड नेबरिंग अरब कंट्रीज के बीच में एक और वॉर हुई, जिसके खत्म होने के बाद इजराइल ने सारी पैलेस्टीनियन टेरिटरी कैप्चर कर ली। अब इजरायली गवर्नमेंट उन सब पैलेस्टीनियन लोगों की गवर्नमेंट थी जिनसे वो सेंचुरी से लड़ते आ रहे हैं। विद टाइम इजराइल की नेबरिंग कंट्रीज के साथ टेंशन्स कम हो गई, पर उनके अंडर अभी भी गाजा और वेस्ट बैंक की टेरिटरी थी। 1960s में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO was formed. PLO का मेन फोकस था कि पैलेस्टीनियन लोगों को फ्रीडम दिलाना बाय फाइटिंग बैक द इजरायलीज। बोथ PLO एंड इजराइल के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए फ्रॉम 1960s टू 1990s। पर इस पीरियड में एक चीज़ और भी हुई। इजरायली कैप्चर्ड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज लाइक वेस्ट बैंक, गाजा एंड जेरूसलम, यहाँ पे इजरायलीज ने सेटल होना शुरू कर दिया था। ये मूवमेंट को इजरायली गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देकर फैसिलिटेट करा, making it virtually impossible for Palestinians to ever have a separate state. जैसे इजरायली पैलेस्टीनियन टेरिटरी में सेटल होते रहे, वैसे और सोल्जर्स भी स्टेशन होने लगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए। इन सब की वजह से 1980s गाजा में एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी फॉर्म हुआ, नोन एज हमास। पर ऐसा नहीं था कि इजराइल और PLO ने कभी डिफरेंस सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। 1987 टू 1993 के वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद द फर्स्ट इंतिफाडा
PLO एंड इजरायली गवर्नमेंट ने पीस नेगोशिएट करने की कोशिश करी थ्रू ऑस्लो एकॉर्ड्स, पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स ने एकॉर्ड्स को अपोज करा एंड कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। राइट विंग इजरायली ने तब के प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया फॉर प्रमोटिंग द एकॉर्ड्स एंड पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हमास ने सुसाइड बॉम्बिंग करी इन पीस इनिशिएटिव्स को रोकने के लिए। एंड एज डिजायर्ड बाय दिस ग्रुप एक सेकेंड वेव ऑफ प्रोटेस्ट हुई, द सेकेंड इंतिफाडा, जिसमें फर्स्ट प्रोटेस्ट से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। 2005 में प्रोटेस्ट जब फाइनली ख़त्म हुए, इजराइल ने गाज़ा की टेरिटरी से रिट्रीट कर लिया। हमास ने गाज़ा की गवर्नमेंट बनाकर अपने आप को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन द वेस्ट बैंक से सेपरेट कर लिया। इसके बाद इसराइल की राइट विंग पॉलिटिक्स सिर्फ वायलेंस को कंटेन करने में इंटरेस्टेड थी, ना कि पीसफुल सोल्यूशन ढूंढने में। वेस्ट बैंक में ह्यूज वॉल्स बनाए गए जिससे पैलेस्टीनियन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सके। अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन गाज़ा, oppressed Palestinian in West Bank, and Israel in the middle. It is too unstable, and these attacks are a result of that. We could only hope that someday we will discuss how this conflict got resolved and investigate the key moments for our information. If you are a curious soul like me, subscribe to my channel, and if you like this video, hit the like button.